सूरज यार, भाभी पहली बार मेरे घर पधारी हैं। वेलकम की बजाय टॉर्चर क्यों कर रही हैं? इसमें वेलकम मिले या टॉर्चर, ये अपने कर्म डिसाइड करते हैं, समझा तू? वाह, बड़ी बात। इसी बात पे भाभी को पानी पिला दे, वरना तेरे कर्म बिगड़ जाएंगे। ले ना। खुद को बहुत बड़े किडनैपर समझते हो तुम? शौक नहीं मुझे ये सब करने का, समझी तुम? मजबूरी में करना पड़ रहा है। 1000 बार समझाया था मैंने कि डैड को परेशान मत करो मत करो मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें जो करना था तुमने किया। अब मुझे वो करना पड़ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। अब रहो इस जेल में। जेल में तो रह रही थी ना मैं। तुम्हारे डैड की हवेली किसी जेल से कम नहीं है। वो जेल लिया ना, तो यहाँ भी रह लूंगी मैं। कम से कम यहाँ पे घुंघरू तो है मेरी बातें सुनने वाला। आप ही का तो घर है भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो हुक्म, ना चीज आपकी सेवा में हाजिर है। होगी तेरी मेहमान नवाजी। सूरज, कल मेरी एग्जाम है, मुझे जाने दो। एग्जाम को तो तुम भूल जाओ, बस इतना याद रखोगे अगर यहाँ से बाहर निकलना है ना तो मेरी बात माननी होगी। प्रॉमिस करो कि अब से डैड के किसी काम में टांग नहीं अड़ाओगी तुम, परेशान नहीं करोगी उन्हें, ना बिजनेस में ना पॉलिटिक्स में। तुम अपना दिमाग वहाँ पे शोभा यात्रा की टोकरी में छोड़ा हो। सूरज, कल फाइनल एग्जाम है। अगर ये एग्जाम नहीं दी ना मैंने, तो मैं आईपीएस की एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा तुम्हें। प्रॉमिस करो कि तुम अब से डैड को परेशान नहीं करोगी, उनके काम में टांग नहीं अड़ाओगी। बोलो। अगर ऐसा बोलोगी तभी जाने दूंगा। अपने फायदे के लिए अपनी सोच और समझ तुम बदलते होंगे, मैं नहीं बदलती। ठीक है, फिर रहो यहीं पर। और तूने लेटर लिखा? नहीं। तो लिखना। जी भाई। वो एक्चुअली घर के कामों में हम बिजी रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। सो या आई डोंट थिंक इस बार पॉसिबल हो पाएगा। वैसे सिंपल, आई होप मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी लड़की के लिए उसके शादी का लहंगा कितना इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्वियसली आकाश, एंड यू डोंट वरी, मैं सपना का लहंगा एकदम सेफ रखूंगी। आई एम सो लकी कि मुझे सपना का लहंगा पहनने का मौका मिल रहा है। जस्ट लुक एट द लहंगा, इट्स सो प्रिटी कलर, कितनी डिटेल एम्ब्रॉयडरी है। एंड यू नो व्हाट आकाश, जब सपना ये लहंगा खरीद रही थी ना, मैं वही शॉप पे थी। सबसे एक्सपेंसिव लहंगा है ये। सारी गर्ल्स उसे देखकर जेलस फील हो रही थी। पर सिंपल, ये लहंगा तो जागृति का है ना? अरे हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मंडप पे पहुंचने से पहले सपना ने अपना और जागृति का लहंगा एक्सचेंज कर दिया था। वो और सपना, उसे जागृति की चॉइस का वो चीप लहंगा पहनना पड़ा था। तो सैड ना। क्या? नहीं आकाश, मैंने कुछ नहीं बोला। बच्ची नहीं हूँ मैं, खुद से खा लूंगी। हाथ खोल दो। भाई, हाथ खोलने तो बनते हैं, खिड़कियां दरवाजे सब बंद है। अब भाभी दीवार तोड़ के थोड़ी भागेगी। दीवार तोड़ के भी भाग सकती है मिस तोड़फोड़। जहाँ तेरी और मेरी सोच खत्म होती है ना, वहाँ इसकी सोच शुरू होती। इतना बढ़िया प्लान बनाया था मैंने डैड के साथ मिलके, सबको पैसे खिलाए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि डैड का ट्रक रोक सके। लेकिन ये चित्ताओं को लेकर पहुंच गई वहां पर, सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। सारा कैश लूटने वाली थी ये, पता है किसकी मदद से? चिड़ियाओं की मदद से। ये कुछ सोच भी सकता है क्या कि चिड़ियां आके हेल्प करेंगी? गजब बे, भाभी तो एकदम टेंटेन है निकली। हम दोनों को ना इनके चेले बन जाना चाहिए। इधर आ। तू मेरी साइड है या इसकी साइड है? भाई, लक्ष्मण जी तो राम जी और सीता माँ दोनों के साइड थे। तू बैठ उधर। देखो, मुझे भी ना तुम्हें यहाँ ऐसे बांध के रखना अच्छा नहीं लग रहा है।
कल तुम्हें एग्जाम भी देना है ना, तो जो मैं बोल रहा हूं वो करो। प्रॉमिस करो मुझे कि मेरे डैड के मामलों में तुम टांग नहीं अड़ाओगी। छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे डैड के काम में टांग अड़ाऊंगी अड़ाऊंगी अड़ाऊंगी। सूरज ठाकुर, एक बात ना तुम अच्छी तरह समझ लो, जो कोई भी चित्ताओं का हक छीनने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसकी जिंदगी से सुख, चैन, शांति सब छीन लूंगी। और रही बात कल के एग्जाम की, वो तो मैं देख ही रहूंगी, देख लेना तुम। एनर्जी बहुत है तुम में, तुम रहने दो। तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं है, मत खाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम मुझे खाना खिलाने वाले थे। खाना खाने के बाद ना मैं ब्रश करती हूँ, वो भी करवा दोगे, और कल सुबह मेरा फेस वॉश भी करवा दोगे ना, और फिर बाल भी बना देना, ठीक है? भाई भाभी तो गुस्से में भी रोमांटिक बातें करती हैं। लिसन, तुम जो बोलोगी ना वो मैं करूंगा। बस तुम मेरी ये एक बात मान जाओ, तुम मेरे डैड को परेशान करना बंद करो, मेरे डैड के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। बस छोड़ दूंगा मैं तुम्हें।